आज बात उस विवाद की जिसने टीवी स्टूडियो से निकलकर पूरे इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ देश की चर्चित टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप और दूसरी तरफ करोड़ों छात्रों के पसंदीदा यूट्यूब टीचर्स। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या कहा गया कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और खान सर समेत कई बड़े शिक्षकों ने खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। मामला तब शुरू हुआ जब एक टीवी डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कुछ यूट्यूब और ऑनलाइन शिक्षकों को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी कर दी। वायरल वीडियो में उन्हें कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि ये 2 कौड़ी के स्टार यूट्यूब टीचर हैं जिन्हें किसी विषय का ज्ञान नहीं है और जो सिर्फ ड्रामा, व्यूज और पैसे कमाने के लिए पढ़ाते हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। यही बयान देखते देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और लाखों छात्रों ने इसे अपने पसंदीदा शिक्षकों का अपमान बताया। इसके बाद शुरू हुआ पलटवार। सबसे ज्यादा चर्चा हुई खान सर के जवाब की। वायरल वीडियो में खान सर ने तीखे अंदाज में कहा कि अगर ऑनलाइन टीचर्स इतने ही बेकार हैं तो फिर लाखों बच्चे सरकारी नौकरियां और प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे पास कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आप ही पढ़ाइए, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, हमें भी सिखा दीजिए कि पढ़ाया कैसे जाता है और कैसे तलवे चाटा जाता है। याद रखिए, कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता। शिक्षक समाज बनाता है, देश बनाता है और भविष्य बनाता है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आगे सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। खान सर की यह बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। छात्रों ने इसे शिक्षक समुदाय के सम्मान की आवाज बताया। हजारों लोग ने कहा कि जो शिक्षक दिन रात पढ़ाकर बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। इधर मशहूर मैथ्स एजुकेटर अभिनय शर्मा ने भी खुलकर सामने आए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जेई, नीट, एसएससी और यूपीएससी की तैयारी कराने वाले लाखों छात्रों की सफलता का श्रेय किसे जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षक ने उन्हें परिवारों के बच्चों को मौका दिया है जो लाखों रुपए की कोचिंग फीस नहीं दे सकते हैं। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। वहीं ओशन गुरुकुल की सुमन मैम ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे घंटों मुफ्त मैराथन क्लास लेकर छात्रों को पढ़ाती हैं और ऐसे में पूरे शिक्षक समुदाय को फ्रॉड कहना गलत है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मीडिया को पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा संकट जैसे मुद्दों पर ज्यादा बहस करनी चाहिए। सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात रही कि छात्रों की प्रतिक्रिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और देश के कई राज्यों से छात्रों ने वीडियो बनाकर कहा कि कोविड के दौरान जब स्कूल और कोचिंग बंद थे तब इन्हीं ऑनलाइन टीचर्स ने उनकी पढ़ाई बचाई थी।
कई छात्रों ने कहा कि अगर YouTube ना होता तो वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ही नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट में छात्रों ने अपने पसंदीदा शिक्षकों के समर्थन में आवाज उठाई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया पर भारी आलोचना और ऑनलाइन टीचर्स के जवाबों के बाद अंजना ओम कश्यप ने भी पीछे हटने के बजाय एक और तीखा पोस्ट कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना कर ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर्स बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान चला रहे हैं। इस पोस्ट के सामने आते ही विवाद और गहरा हो गया। समर्थकों का कहना है कि अंजना ओम कश्यप का निशाना पूरे शिक्षक समुदाय पर नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोगों पर था जो शिक्षा के नाम पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन टीचर्स और उनके समर्थकों ने इसे फिर से पूरे डिजिटल एजुकेशन इकोसिस्टम पर हमला बताया। कई छात्रों ने सवाल उठाया कि अगर कुछ लोगों पर आरोप है तो उनके खिलाफ सबूत और कार्रवाई की बात होनी चाहिए, लेकिन करोड़ों छात्रों को पढ़ाने वाले पूरे ऑनलाइन टीचर समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। यहीं से यह विवाद केवल एक टीवी डिबेट का मुद्दा नहीं रहा बल्कि मीडिया बनाम डिजिटल एजुकेशन की बड़ी बहस में बदल चुका है। एक तरफ टीवी की दुनिया है जो कुछ ऑनलाइन शिक्षकों की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के शिक्षक हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने देश के दूर दराज इलाकों तक शिक्षा पहुंचाई है, ऐसे इलाकों तक जहां कभी अच्छी कोचिंग का नाम तक नहीं पहुंचता था। और इस लड़ाई के बीच खड़े हैं करोड़ों छात्र, वो छात्र जिनके माता पिता खेतों में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटी दुकानें चलाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए मोबाइल की स्क्रीन ही क्लासरूम है और ऑनलाइन शिक्षक ही उम्मीद की किरण। अब सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा सच में एक क्रांति है? क्या उसने लाखों युवाओं की जिंदगी बदली है या फिर शिक्षा के नाम पर बढ़ते कारोबार और सेलिब्रिटी कल्चर पर भी सवाल उठना चाहिए? क्या कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे ऑनलाइन टीचिंग समुदाय को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? और क्या यह विवाद भारत में बदलती शिक्षा व्यवस्था और पारंपरिक मीडिया के बीच बढ़ती दूरी का संकेत है? फैसला आपको करना है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।